माई मैसेज टू एडवोकेट्स, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक आपके चैनल पे मैंने कहा था कि मैं वकालत छोड़ दूंगा जिस दिन कुछ स्पेसिफिक लोगों ने अगर रिपोर्ट करा दिया तो। राइट, 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होल्ड करता हूं मैं, तो यदि मैं ये बात बोल रहा हूं तो डेफिनेटली इसके पीछे कोई रूट्स तो है। लेकिन कई लोगों ने जी क्या इश्यू बनाया है कि लोकेंद्र कुमार पूरे इंडिया के वकीलों को चैलेंज कर रहा है कि भाई आप जो है इनको डिपोर्ट करा के दिखाओ, मैं एक फरिश्ता आया हूं, मैं ही कर सकता हूं जो कर सकता हूं, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इस पे मैं स्पेसिफिकेशन देना चाहूंगा। जी। कई वकील हैं जो कहते हैं कि हम हाई कोर्ट के वकील हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हम 30 हजारी कोर्ट के वकील हैं, लेकिन ऑन अ रियल प्रैक्टिकल ग्राउंड्स दे आर नॉट इवन एडवोकेट्स, दे आर नॉट लॉयर्स, दे आर जस्ट पीपल हु आर रेजिंग देयर वॉइस। फॉर देम मेरा मैसेज ये है, आपको वॉइस रेज करनी है, आपको कोई रोक नहीं रहा, बट एटलीस्ट लॉयर टर्म अपने आगे मत लगाइए। राइट मैम, अगर आप जी क्योर जी नहीं कर बिल्कुल। सकते किसी चीज को तो आप अपने आगे डॉक्टर नहीं लगाएंगे। राइट, अब आप कह रहे हैं मैं डॉक्टर हूं, आपके सामने पेशेंट पड़ा है, तड़फ रहा है, और आप कह रहे हैं कि अब हम इसका क्या कर सकते हैं, तो दैट्स नॉट द राइट थिंग। आपको आवाज रेज करनी है, आपको चिल्लाना है, आप चिल्लाएं, आपको जो करना है आप वो करें। डेमोक्रेटिक नेशन है हमारा, आपका जो मन में आप कर सकते हैं, लेकिन फिर अपने आप को लॉयर ना कहें, क्योंकि दे आर नॉट लॉयर्स। आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई दिस, वो वकील नहीं है, क्लियरली बोलता हूं, जो कि आके दावा करते हैं कई लोग, हम 30 हजारी कोर्ट के हैं, हम सर हाई कुछ कोर्ट के हैं। कुछ कुछ एडवोकेट है, वो आके राइट, कहते हैं कि हम लिख के देते हैं इस चीज को। वो 100% नहीं 1000% गारंटी लेते हैं कि हम लिख के राइट, देते हैं कि अगर हैदर, जब तक हैदर मतलब एच साहब भारत नहीं आएंगे तब तक बच्चे डिपोर्ट नहीं होंगे, ऐसा वो बोलते हैं सर। ऐसा वो बोल रहे हैं, उनकी बात बिल्कुल सही है, बट आप एक बार इस केस का फ्रेज देखिए, अभी हैदर साहब को आने की क्या जरूरत है? इसके पीछे भी एक रीजन है मैम, बहुत क्रूशियल चीज है, कंट्रोवर्शियल बात है। मैं तो एक वकील हूं, मैं तो 5 दिन बाद शायद आप मेरा नाम भी ना सुने, चैनल आपको चलाना है, तो मैं आपसे परमिशन चाहूंगा, एक बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, अगर मैं बोल सकूं तो। जी जी बोलिए सर। मैं थोड़ा सा नाम किसी का नहीं लूंगा, बट फिर भी मैं बोलना चाहूंगा। यदि हैदर साहब इंडिया आते हैं तो ऑब्वियसली बात है उनके जो भी वकील होंगे वो काफी लाइमलाइट में आएंगे। राइट मैम, जो भी मीडिया चैनल है वो मीडिया चैनल उनके पीछे भागेगा, तो वकील साहब का भी इंटरव्यू लिया जाएगा, जैसे एपी सिंह साहब का लिया गया था। राइट, एपी सिंह साहब सीमा हैदर के वकील हैं, तो उनका इंटरव्यू जी हर जी जगह आजकल वह चलता है। तो अगर हैदर साहब इंडिया आएंगे तो डेफिनेटली लाइमलाइट में आएंगे, लोग उनका इंटरव्यू लेंगे, तो जो वो वकील साहब है उनकी अच्छी प्रेजेंस बनेगी। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि उनको इंडिया आने की इस कंडीशन में जरूरत नहीं है। नेगोशिएशन के टाइम पे वो नेपाल के थ्रू इंडिया में आ सकते हैं, वो बहुत बात की बात है, बट एट करंट स्टेज उन्हें भारत में आने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे को मैम कानून पता है, मैंने पढ़ा है, तब जाके मैं बोल रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी मैम। हम समझते हैं सर, बिल्कुल आप पढ़ के ही आए होंगे, बिना पढ़े तो आप नहीं आए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भाई पैनल्स में कुछ पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो आपसे कई तरह के सवाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल समझ सकते हैं सर इस बात को। जी तो जी सर कुछ लोग, आप कुछ बोल रहे थे यूनिफॉर्म को लेकर, मतलब आप बैक लाइव बोल रहे थे और कैमरा, तो उस बारे में बात करें प्लीज। मैम, मैं यहाँ पे लीगल डिस्कशन करने आया हूँ या ये डिस्कस करने आया हूँ कि मैं आम काट के खाता हूँ या चूस के खाता हूँ? नहीं सर, लीगल लीगल डिस्कशन करने डिस्कशन आए हैं। है ना। अब मैं क्या पुलिस की ड्रेस पहनूं या डॉक्टर की ड्रेस पहनूं या जोकर की ड्रेस जी पहनूं? जी आई मीन मुझे समझ नहीं आता इनकी प्रॉब्लम क्या है। अगर मैंने पहन लिया वो चीज के पास, हमारे पास पावर है उस चीज को पहनने की, हमारे पास पावर है, तो हमने पहन लिया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आई मीन ये बात हटाओ, उनका वो इंटेंशन है ही नहीं कि वो हैदर साहब की रियल में मदद करे, मिस्टर एच की, आई एम सॉरी, रियल में मदद करे, उनका ऐसा कोई इंटेंशन है ही नहीं। उन्हें तो चाहिए लोकेंद्र कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का वो क्या बोलते हैं गाउन कैसे पहन लिया लाइव में आके, ये तो घर है, ये कोई कोर्ट थोड़ी है। तो सर मैं यहाँ पे कोई आम कैसे काटते हैं, ये यहाँ मैं आम कैसे खाता हूँ, ये बात करने नहीं आया हूँ, लीगल बात करने आया हूँ। और जब हम लीगल बात कर रहे हैं तो हम वकील की यूनिफॉर्म में ही आएंगे। राइट मैम। एंड सेकेंडली जो सबसे जरूरी बात है, अगर मैं आया हूं और आपको इससे प्रॉब्लम है तो मैं नहीं आऊंगा उस यूनिफॉर्म में। ये प्रॉब्लम हो तो वो प्रॉब्लम क्लियरली मुझे कहे ना कि आप ना आए यूनिफॉर्म में लाइव में। राइट मैम, है कि नहीं? तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि हमारा मकसद यहाँ पे लोकेंद्र कुमार ने क्या पहना है वो नहीं है। हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि हमें उनके मिस्टर एच की हेल्प करनी। राइट मैम, दैट्स डिफरेंट। जी 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 सर। सर कुछ लोग कहते हैं कि जो एच साहब है वो सीमा से मिले हुए हैं,
या नहीं मिले हुए, इस बात पे आपको कुछ लगता है ऐसा सर? आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा मैम, ये अब तक मेरी नॉलेज में नहीं है कि कौन मिला हुआ है कौन नहीं मिला हुआ, क्योंकि मिस्टर एच ने बोला था कि भारत का कोई वकील उठे हमारी मदद करे, गुहार लगाई तो हम आए। हमने दरवाजे कभी बंद नहीं किए हैं, जब उन्हें लगे वो हमें रीच आउट कर सकते हैं, हमें नहीं तो आपको कर सकते हैं, किसी और को कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, उनकी पर्सनल चॉइस है, वो जिसे चाहे उसे कर सकते हैं। और जैसा बड़े से बड़ा वकील या छोटे से छोटा वकील, सर व्हाट्स द डिफरेंस ऑफ बिग लॉयर एंड स्मॉल लॉयर? मतलब ये क्या है कि वो बहुत बड़ा वकील है, ये बहुत छोटा वकील है? फर्क तो सिर्फ नॉलेज का होता होगा, प्रैक्टिस का होता होगा, या सिर्फ बड़ा छोटा कुछ और भी होता है? स्टीरियोटाइप है मैम, स्टीरियोटाइप है। आप एक चीज सोच के देखिए मैम, यहाँ पे बात आती है बड़ा वकील कौन है, छोटा वकील कौन है। एपी सिंह साहब जो एक बहुत सीनियर एडवोकेट है, मैं तो कहीं स्टैंड नहीं करता हूँ उनके आगे, मैं तो कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, ठीक है। वो इमिग्रेशन के मामले हो गए, फांसी की सजा माफ करनी हो गई, वो तो बहुत बड़े वकील हैं मुझसे। तो इस बात में अब तक मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मतलब क्या निकला इस बात का, कि बड़ा कौन छोटा कौन, वकील वकील होता है, राइट मैम। आज अगर हम एक जनरली बात करें तो एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ये जो चीज है ना, ये स्पेसिफिक चीज दोनों बराबर है, लेकिन आप हमेशा देखते होंगे ये बराबर कभी नहीं रखी जाती है कोर्ट में, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, राइट। इसी को न्याय बोलते हैं, राइट मैम। तो मुझे अब तक समझ में नहीं आया, बड़ा वकील हो छोटा वकील हो दोनों यही एंकलेट पहनेंगे, ये पिंक कलर का तो नहीं हो जाएगा? एब्सोल्युटली जी, क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट की लॉयर थी भी नहीं। मैम एक्चुअली पॉइंट यहाँ पे ये है, जो हमारे लॉयर की सबसे पहले तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री के बाद आप बार काउंसिल का एग्जाम देके बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराते हैं। बार काउंसिल आपका स्टेट का बार काउंसिल होता है, जब आपका स्टेट का हाई कोर्ट है। उसके बाद 5 से 7 ईयर से प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादातर चैनल ये चलता है। फिर आप माननीय सुप्रीम न्यायालय में आते हैं, फिर माननीय सुप्रीम न्यायालय के अंदर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है BCI, वहां रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फिर आपके पास ये पावर रहती है कि आप माननीय सुप्रीम न्यायालय के अंदर अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। पॉइंट इज, बड़े छोटे वकील का कहने का मतलब ये है कि शायद से मेरी इतनी उम्र नहीं है जितनी एपी सिंह साहब की है, तो एक स्टीरियोटाइप इंडिया के अंदर बना हुआ है कि ये क्या कर लेगा। तो बिल्कुल मैं कुछ नहीं कर लूंगा, मुझसे अच्छे वकील हैं जो ऑफर दे रहे हैं तो वो उनके पास जाएं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं उनके लिए। जी मैम एक चीज बोलना चाहूंगा मैं इसमें, लॉयर्स जो हैं उनका काम है रिप्रेजेंट करना अपने क्लाइंट को, डजंट मैटर वो सही है क्लाइंट या गलत है क्लाइंट, राइट। डिसीजन माननीय न्यायाधीश का होता है, जितने न्यायमूर्ति बैठे हैं उनका होता है, हम यहाँ फैसला करने वाले कोई नहीं कि गलत कौन है सही। मैम उसके लिए अपील रखी गई है, यदि आप किसी भी माननीय न्यायालय के फैसले से, मान लीजिए अगर आप नहीं है कि आपको लगता है कि फैसला कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय ने हमारे पक्ष में नहीं दिया है और आपको उसके अंदर कुछ करेक्शन करना है, तो आप उससे एक ऊपर की कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। बट यहाँ पे इस केस में प्रोसिक्यूट कौन करेगा? मेरा तो क्वेश्चन यही है। ये तो मिस्टर एच का है कि मिस्टर एच उठ के यहाँ के कोई भी वकील साहब को पकड़े और उन्हें कहे कि साहब मेरे लिए आप प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करिए, चाहे माननीय न्यायालय में करें, इंटरनेशनल ट्रीटी में करें, मुझे मेरे बच्चे दिलाए जाएं, राइट। आई होप आपको पता होगा कि मैंने सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर में पूरा डिफरेंशिएट किया है, कैसे बनाया, ये सब मैं पहले बता चुका हूं, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा क्लियरली, यहाँ पे कई लोग बोल रहे हैं कि मे बी सीमा इज प्रेशरिंग एंड ब्लैकमेलिंग एंड थ्रेटनिंग मिस्टर एच। द पॉइंट हियर कि वो ब्लैकमेल करे, थ्रेटन करे, कुछ भी करे, मिस्टर एच नीड समबडीज हेल्प, राइट। उन्हें किसी के तो पास जाना पड़ेगा, और जिसका कोई नहीं होता कहते हैं उसका ऊपर वाला होता है, अल्लाह होता है, ईश्वर होता है, राइट। तो ईश्वर हैं और उन्होंने, उनकी वजह से आज भारत में इतने लोग खड़े हुए हैं। तो ये चीज नहीं हो सकती कि गुहार लगाई जाए, गुहार लगाने के बाद खड़े हुए हैं, सबने ऑफर हेल्प ऑफर करी है, अब ये उनका फर्ज बनता है कि वो इसको एक्सेप्ट करें चाहे डिनाई करें, हमारे दरवाजे खुले। बट हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा सबसे, जो भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं लाइव, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि ये चीज आपके पास आ रही है कि भाई लोकेंद्र ने तो जो है इस केस को छोड़ दिया है, लोकेंद्र तो जो है उसकी तो उम्र एपी सिंह से आधी है, या जो भी फिजूल के कमेंट्स आ रहे हैं, आप प्लीज इन सबको इग्नोर करें, ये सब फालतू की बातें हैं। प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड्स ऑफ लॉ, इन कोर्ट, फैक्ट्स और कानून से काम होता है। दैट डजंट मैटर वो एक 8 साल का बच्चा करे, डजंट मैटर वो 80 साल का बच्चा करे। हाँ, एक एडवांटेज, एक अपर हैंड होगा जिसके फेवर के अंदर कानून होगा, ऑब्वियसली।
ये चीज मैं कहना चाहूंगा। जी। तो सर अभी नीचे कुछ लोग पूछ रहे थे, आप, अब हमें तो यही समझ नहीं आ रहा आपने के आप केस लेना चाह रहे हैं या क्विट कर रहे हैं, ये ऑडियंस को मैम भी मैं तो क्लियर कर तैयार दें। हूँ। मैम मैं तो तैयार हूँ, मिस्टर एच माने तो हम तैयार हैं, हमने ऑफर किया है, हमने सर ऑफर जी किया अभी आपकी बात हुई है इससे? ये कमेंट पढ़ लीजिए सर, इसका जवाब दे दीजिए। told many lives of Fiyaz sir that Hyderabad will not give POA to look inside that true Hyderabad wanted to some other एक यूट्यूबर है जलील सर उनका नाम है, तो ये शायद जी उनके बारे में है। जी 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 मैम, देखिए अगर वो मुझे पीओए नहीं देते मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इंशाअल्लाह उनको बच्चे मिले, किसी और तरह से वो केस लड़ना चाह रहे हैं किसी और तरह से लड़े, दैट्स नॉट अ बिग मैटर। मुझे तो कुछ चीजें क्लेरिफाई करनी थी, इसके लिए मैं इस लाइव में आया था कि कल को मैं कोई पता ही नहीं रहेगा कि कौन लोकेंद्र आया था कौन चला गया, तो बस मुझे ये क्लेरिफाई करना था, मेरे दरवाजे खुले हैं, वो आए और हेल्प मी टू हेल्प यू वाला केस है, राइट मैम, दैट्स द बेसिकली केस। और सर अगर सपोज करिए अगर आपको पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाती है तो हाउ मच टाइम यू विल टेक इन दिस केस? मैम मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हम आप प्रोसिक्यूशन तो एटलीस्ट स्टार्ट करें, क्योंकि प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होगा, ट्रीटीज के पास हम जाएंगे, मिनिस्ट्री के पास जाएंगे, वहां पे कोई रिप्लाई नहीं आता तो माननीय न्यायालय हमारा है, न्यायालय से मुझे उम्मीद पूरी है, ट्रीटी से भी पूरी उम्मीद है।